नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप अपनी कमाई पीएफ में जो जमा करते हैं, उसके बहुत सारे नियमों में तब्दीलियां हुई हैं। कुछ नियम लचीले बनाए गए हैं, कुछ नियमों में शिथिलता मिली है, और कुल मिलाकर आपके फ़ायदे के लिए और सरल सहज उसे किया गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। पीएफ फंड से पैसे निकालने के नियमों को थोड़ा लचीला बनाया गया है। पहले ये जान लीजिए कि ईपीएफओ के अभी करीब 7 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं, और नियमों का जो बदलाव हुआ है, इसके ज़रूरत के समय वो जो खाता धारक हैं, यानी जो तकरीबन 7 करोड़ हैं, वो इस नियम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात, हर बार ईपीएफओ पर जब हम बात करते हैं तो हम ये ज़रूर आपको बताते हैं कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, उसका एक पीएफ अकाउंट होता है, तो आप जानते हैं। इस खाते में कर्मचारी के साथ ही नौकरी देने वाला संस्थान भी अपने जो कर्मचारी हैं उनके खाते में अपने हिस्से की भी रकम जमा करता है। ईपीएफओ केंद्र सरकार के अधीन आता है। किसी भी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है उसका 12% हिस्सा इस खाते में जमा होता है, और उसकी कंपनी भी इतना ही, यानी 12% का योगदान देती है। 12 कितना हो गया? 24%। लेकिन कंपनी या एम्प्लॉयर के अकाउंट में जमा होने वाले इस 12% राशि का 8.33% हिस्सा पेंशन में जाता है। ठीक, 12 24% हो गया। इसका जो करीब 8% है वो पेंशन फंड में चला जाता है, और बाकी का 3.67% हिस्सा वो पीएफ में जमा होता है। इसको मतलब एक ही अमाउंट को आप तोड़कर समझिए। सरकार ने पेंशन लायक सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तय की है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे कम है, तभी आप कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस इसके हकदार होंगे। एक और ज़रूरी बात कि दरअसल मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि ये बुढ़ापे के लिए कमाई होती है, लिहाजा इसे निकालने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर आपके पास कोई और विकल्प है तो आप उसका इस्तेमाल करें, और पीएफ के पैसे को हाथ भी ना लगाएं। ठीक है, वापस खबर पर आएंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ से जुड़े फैसले लेने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी, इसने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत अब ईपीएफओ के जो सदस्य हैं वो प्रोविडेंट फंड से पूरी रकम निकाल सकते हैं। पहले इसकी एक लिमिट थी कि आप इतना % ही निकाल सकते हैं। अब आप पूरी रकम निकाल सकते हैं। मिनिमम बैलेंस भी रहेगा, उस पर भी आ रहे हैं। तो ईपीएफओ के सदस्य प्रोविडेंट फंड से पूरी रकम निकाल सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की शर्त बरकरार रखी गई है। ईपीएफओ पर आएंगे, लेकिन पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम। इस बैठक में विश्वास स्कीम को मंजूरी दी गई है। ईपीएफओ का कहना है कि अब आंशिक निकासी के 100% दावे ऑटोमेटिकली सेटल हो सकेंगे, और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, यानी कागज का लफड़ा खत्म। इसके अलावा फाइनल सेटलमेंट के नियमों में बदलाव हुआ है। अब पीएफ का प्री मैच्योर सेटलमेंट 2 महीने के बजाय 12 महीने, और पेंशन की निकासी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने में की जा सकेगी। बैठक में विश्वास स्कीम इसको मंजूरी दे दी गई है, और इसका मकसद पेनल्टी के मामलों में मुकदमेबाजी को घटाना है। खामखा मामला अदालत में जा रहा है, खिंचता चला जा रहा है, उसको कम करना है। अब देर से जमा किए गए पीएफ पर पेनल्टी सिर्फ 1% पर मंथ होगी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, अब आंकड़े जान लीजिए क्यों ये फैसला लेना पड़ा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक मई 2025 तक ऐसे मामलों में 2,406 करोड़ रुपए की पेनल्टी लंबित है, और केस कितने चल रहे हैं? 6,000 से ज़्यादा केस अदालतों में चल रहे हैं, अलग अलग अदालतों में। ये स्कीम 6 महीने चलेगी, और ज़रूरत पड़ने पर 6 महीने इसे और बढ़ाया जा सकेगा। ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इससे समझौता कर लिया है। ठीक है, करार कर लिया है। समझौता करके ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनके घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर रहा है। कौन? पोस्ट ऑफिस। इसके लिए पेंशनर्स को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब वापस ईपीएफओ पर आते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक सीबीटी ने पीएफ के खाते से पैसे निकालने के लिए जो 13 अलग अलग प्रावधान थे, इसे सिर्फ 3 में बांट दिया है। पहले 13 कैटेगरी थी, कंफ्यूजन ज्यादा होता था, अब सिर्फ 3 कैटेगरी है। इसमें आवश्यक जरूरतें, इसमें बीमारी आ गई, शिक्षा आ गई, विवाह आ गया, फिर घर संबंधी जरूरतें हो गई, और एक तीसरी कैटेगरी क्या है? विशेष परिस्थितियां, ये शामिल की गई है। नए नियमों के मुताबिक ईपीएफओ के सदस्य अब अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 100% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा शामिल होगा। हालांकि पैसे निकालने में
25% न्यूनतम बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। यानी अगर आपके खाते में 4 लाख रुपए हैं तो आप खाते से 1 लाख रुपए छोड़कर बाकी पूरी रकम निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के किसी कर्मचारी के 2 तरह के अकाउंट चलते हैं। आपके खाते में एक हिस्सा दिखता है पीएफ अकाउंट और दूसरा हिस्सा पेंशन अकाउंट का होता है। 100% निकासी वाली बात पीएफ अकाउंट पर लागू होगी, यानी 25% वाले मिनिमम बैलेंस की शर्त आपके पेंशन अकाउंट से पूरी हो जाएगी। समझ गए आप? 5 लाख रुपए जमा थे, 1 लाख रुपए कहाँ था? पेंशन अकाउंट में। तो 4 लाख आपने निकाल लिया, वहां का 100% आप निकाल सकते हैं और वो जो 25% वाली शर्त है वो वैसे ही पेंशन अकाउंट से पूरी हो जाएगी। पेंशन अकाउंट में कितना जा रहा था? हमने शुरुआत में आपको बताया तकरीबन 8% के आसपास पेंशन अकाउंट में जाता है। अब ये फैसला लिया क्यों गया? इसके पीछे मकसद ये कि कर्मचारी अपनी जमा रकम पर 8.25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ ले सके और बची हुई जो रकम है वो रिटायरमेंट के बाद इसका इस्तेमाल वो अपने भविष्य के लिए, रिटायरमेंट के बाद अलग अलग ज़रूरतें होती हैं उसके लिहाज से पूरा कर सके। ईपीएफओ 3.0 के तहत अपने खाते से पैसे निकालने की सीमा इसको थोड़ा लचीला किया गया, फ्लेक्सिबल किया गया है। किसी भी वजह से पैसे निकालने की न्यूनतम सेवा सीमा को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। यानी अब चाहे किसी भी वजह से अपने पीएफ खाते से आपको पैसे निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए आपकी नौकरी या पीएफ खाते का 1 साल पुराना ही होना काफ़ी है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, उसकी एक लिमिट थी और वो ज़्यादा थी। अब 1 साल पुराना, 12 महीने पुराना खाता भी है तो भी चल जाएगा। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों के भविष्य की बड़ी ज़रूरतों के लिए ये मानी जाती है। यानी इसे इवेंट को किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े इसके मायने होते हैं। उन ज़रूरतों के लिए ईपीएफ से पैसे निकाले जाते हैं। अब इसमें शादी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, घर खरीदना हो जाए, किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत हो जाए, कर्मचारी अब पढ़ाई के लिए 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक पैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले पढ़ाई और शादी के लिए कुल मिलाकर 3 बार पैसे निकालने की परमिशन थी। अब कितने बार निकाल सकते हो? 10 बार पढ़ाई के लिए और 5 बार शादी के लिए। यानी अब ईपीएफ खाता धारक अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा मौके पर अपनी जमा रकम निकाल सकते हैं। इस निकासी को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। यानी आपको अपनी जमा रकम की आंशिक निकासी के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये दावा किया गया है कि इस तरह के प्रावधान से दावों का निपटान आसान हो जाएगा और अपने ही खाते से रकम निकालने की इच्छा रखने वालों को इससे बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी सहूलियत होगी। पहले किसी आपदा, महामारी, विशेष परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई, बेरोजगारी हो गई, महामारी, इसमें निकासी का विकल्प दिया जाता था। इसके चलते कई बार क्लेम खारिज भी हो जाते थे। अब इस झंझट से छुटकारा मिल गया है। यानी ज़्यादा कंट्रोल और कमांड किसके पास आ गई है? आपके पास आ गई है। पहले ईपीएफओ का बाबू घुमा ही रहा है आपको, अब वो घुमा नहीं पाएगा। ठीक, तो ये झंझट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए निकासी की सुविधा मिलेगी। और अब फटाफट इसका तरीका आप जान लीजिए। पीएफ के खाते से पैसा आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो ईपीएफओ की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। ठीक है, आप epfindia.gov.in/membernet फेज पर जाएं। ठीक, आप ईपीएफ इंडिया मारेंगे, वो खुद आपको दिखाएगा, बहुत आसान है। इसके बाद यूएएन नंबर डालिए, बीच में यूनिक नंबर कर दिए गए हैं। हर खाते का एक यूनिक नंबर हो गया है ऑल ओवर इंडिया। तो आपको यूएएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। अब ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, क्लेम, उसमें आपको कैटेगरी आएगी किस चीज़ के लिए आप निकाल रहे हो। आपको यहाँ क्लेम के लिए फॉर्म 31, 19, 10C और 10D मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालकर और सर्टिफिकेट साइन करके प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक करना है। ठीक, यहां तक कर लिया आपने। अब आपको जितना पैसा निकालना है वो नंबर दर्ज करना होगा, मतलब अमाउंट डालना होगा और एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी डालने के बाद आपको क्लेम सबमिट करना है। क्लेम सबमिट होने के बाद पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बस अब सब हो गया। इसके बाद इंतजार करना है उस दिव्य भव्य मैसेज का जिसमें लिखा होता है योर अकाउंट क्रेडिटेड और अमाउंट। बस हो गया काम। नमस्कार।